उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में सबसे अधिक बाहुबल और धनबल प्रत्याशियों का बोलबाला है। 7वें चरण में भी तमाम सियासी दलों ने बढ़ चढ़कर ऐसे प्रत्याशियों को पार्टी का टिकट थमाया है जिन पर तमाम गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें सत्ता पर काबिज भाजपा सहित सपा, बसपा, कांग्रेस और आप भी शामिल हैं। 7वें चरण में 28% ऐसे प्रत्याशियों को टिकट तमाम पार्टियों ने दिया है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि 22% ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिन पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दागी प्रत्याशियों की सभी दलों में भरमार है। 7वें चरण 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसमें 607 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 35% संवेदनशील सीट भी शामिल है। 7वें चरण में 607 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 170 यानी 28% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले, जबकि 131 यानी 22% उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। 7वें चरण में करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो 607 में 217 प्रत्याशी करोड़पति हैं। उम्मीदवार हैं जिनकी दागी प्रत्याशियों की प्रतिशत जो है 28% है और इसी तरह से गंभीर आपराधिक मामले के प्रतिशत भी सबसे अधिक है जिनका प्रतिशत 22% है। उम्मीदवारों द्वारा घोषित किए गए आपराधिक मामलों में अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी में 58, बीजेपी में 44, बसपा में 38 और कांग्रेस में 37%। इसी तरह से अगर हम देखें तो गंभीर आपराधिक मामलों में दलवार अगर स्थिति देखें तो 44%, समाजवादी पार्टी में 40%, बीजेपी में, इसी बसपा में 25%, तो कांग्रेस में 22%। तो इसी तरह से सब जगह राजनीतिक दलों के द्वारा इस चरण में भी सर्वाधिक धनबली और बाहुबलियों के प्रति ज्यादा मोह दिखाया गया है और उनको अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव के मैदान में उतारा गया है। सारे राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उनमें अच्छी खासी संख्या धनबली और बाहुबली प्रत्याशियों की है। निश्चित तौर से मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे चरण यूपी में बढ़ते गए, इन चरणों के साथ ही हमारे अपराधी का प्रतिशत बढ़ता चला गया और अपराध के प्रतिशत बढ़ने के सापेक्ष हमने जो एक विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण के आधार पर जो तस्वीर निकल कर आई है कि 2017 और 2022 के बीच में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो अपराधियों के जो प्रतिशत है उसमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी तरह से धनबलियों में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। निश्चित तौर से ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जैसे जैसे तमाम सारे उपाय किए जा रहे हैं कि राजनीति में स्वच्छ छवि के लोग आए और दागी प्रत्याशी ना आए, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्तर से कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह के प्रत्याशियों की प्रत्याशिता दिखाई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस देश में कुछ नया कानून बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई नया डायरेक्शन आएगा जिसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसी चीजों को रोकने की कोशिश करेगा। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।